राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे कहने से बहुत सुख संपीड़ती और आत्मा को शुद्धिकरण हो जाती है। जैसे हम जल से स्नान करते हैं, अपने शरीर को मैल धोते हैं, अपने कपड़ा को धोते हैं तो साफ हो जाते हैं। उसी प्रकार जब इतना समझ में आ जाता है मित्रों कि अपना शरीर को जल से स्नान किया हुआ मैल धुआ जाता है, अपने कपड़ा के धोए हुए मैल धुल जाते हैं, उसी प्रकार आप परमात्मा के चुन लो, वासुदेव भगवान को चुन लो, ओ ब्रह्मा विष्णु महेश परम पिता परमेश्वर को सुन लो, सतगुरु महाराज को चुन लो। आपको भगवान जो अंदर आपका हृदय में, मन में बेचैनियां और घबराहट, जो आपका मन में किदोड़ी बैठा हुआ है, वो किदोड़ी निकाल कर फेंक दो और परमात्मा में वास हो जाओ। परमात्मा तुम्हारा अंदर के भी मैल को निकाल के फेंक देंगे। इसलिए हे मित्रों, इस बात को सभी भक्तों सनातन धर्म से, सभी प्रेरणा से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। परम पिता को, जो परम ब्राह्मण परमात्मा को पहचान लेगा, उसका मैल धोने की आवश्यकता नहीं है। ओ भगवान स्वयं मैल उसको आत्मा से शुद्धिकरण कर देते हैं और पापों से मुक्त कर देते हैं, और जो इच्छा है वस्तु को वो प्राप्त कर देते हैं। राधा राधा हरे कृष्णा में इतना शक्ति है। तब भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन जी प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण भगवान जी से। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति नीचे कल्याणकारक साधक हो, उसको कहिए। श्री भगवान कहते हैं, समझाते हैं अर्जुन जी को। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग के यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास, और दोनों में भी कर्म संन्यास जो भगवान कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन जी को। जिस प्रकार से अर्जुन जी को समझा रहे हैं मित्रों, उसी को तो मार्ग पर हम लोग आज पृथ्वी लोक पर चल रहे हैं। से कर्मयोग से साधन से में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि इंद्र से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। युक्त संन्यास और कर्म के मुख्य लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी संभव प्रकार स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूपा परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योग को द्वारा जो धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हे भगवान, जिस प्रकार से अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग मोहित होनी चाहिए और इसी प्रकार से भगवान को स्मरण करनी चाहिए। हे मित्रों, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन व्यर्थ में चले जाएगा, फिर पछताया आएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए समय रहते हुए परमात्मा का स्मरण कर लो, परम पिता को, वासुदेव जी को समझ लो,
हे भगवान हरि विष्णु हरि, हे भगवान परम ब्राह्मण, हे भगवान शिव शक्ति, कालों के काल महाकाल, आपका गुण और प्रतीत करने में हे मां शक्ति पार्वती मैया आपका रूप नए नए प्रकार से प्रकाशित करके सभी भक्तों को जीवन में सफलता की मार्गों को दिखाते हैं और अकर्म करने वालों को, पाप करने वालों को विनाश करते हैं। हे भगवान, हे माता, तब कहते परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तव्यपान का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भागवत रूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परम ब्राह्मण परमात्मा को ही शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्धि अंतकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाले संख्या योगी तो देखता हूँ कि सूचना और स्पर्श किया हुआ, सुगंधता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों खोलता और मुनता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में व्रत रही है। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा मानने की मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा समझ लो मनुष्य कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है जो परमात्मा है। इस सब जो चेहरा मोहरा जितना ढांचा दिए हैं सब परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा के ही चुनो। जो पुरुष सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको पाप नहीं छू सकता। कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिया, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मा को शुद्धिकरण के लिए कर्म करनी चाहिए। हे महापुरुष, कर्मयोगी को फल को त्याग करके भली भांति शांति को प्राप्त होता है। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बांधता है। अंतकरण जिसके बस में है, ऐसा संख्याओं का आचरण करने वाले पुरुष करता हूँ और न करवाता हूँ। ही नव द्वारों वाले शरीर रूप, 9 द्वारों वाले, सब 9 द्वारा रूप है। शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तव्यपान की, न कर्म की और न कर्म फल के सहयोग ही रचना करता, किंतु स्वभाव ही व्रत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी नहीं किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व को द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के दर्शन उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हे मित्रों, जिस प्रकार से भगवान कर रहे हैं उस प्रकार से समझनी चाहिए और इस प्रकार से परमात्मा को समझनी चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों।